नारद जी कहते हैं इसी प्रकार से घूमते घूमते मैं गृहस्थियों के घर गया। वहाँ जाकर मैंने क्या देखा कि वहाँ घर में नई नई बहुओं की चलती है और साले सलाहकार हो गए हैं। कोई भी बात करना होता है अपने माँ बाप से नहीं किया जाता है, सीधे ससुराल को लगता है। साले जो हैं सलाहकार हो गए हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आलो घर बिगाड़े सालो। यदि दीवार में ज़्यादा अलमारी बनवा देंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगा, और यदि घर के सलाहकार साले हो जाएंगे, घर के सलाहकार की बाहरी व्यक्ति हो जाएगा तो आपका घर टूटेगा ही टूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं से ज़्यादा विश्वास नारद जी कहते हैं भैया, स्वयं से ज़्यादा विश्वास इस कलयुग में लोग दूसरों पे करने लगे हैं। माँ बाप कहेंगे बेटा ये काम मत करो, तो बेटा उस बात को नहीं मानेगा, फोन करेगा सीधे अपने ससुराल, तब वहाँ पर अपने सासू से पूछेगा ये बात काम करूँ कि ना करूँ, मेरी मम्मी मना कर रही है। तो सासू कहेंगी करो और माँ कह रही है बेटा गलत मत करो, तो बच्चा वो काम जरूर करेगा। इसी पर आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार अकबर ने अपने राज्य में डंका कटवा दिया। क्या कि जिनके घर में स्त्रियों की चलती है वो गदहा लेके जाएं, और जिनके घर में पुरुषों की चलती है वह घोड़ा लेकर के जाएं। तब अकबर के राज में जितने पुरुष थे सब आए और एक एक गदहा लेकर चले गए। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमको लगता है कि हमारे राज्य में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पुरुष की उसके घर में चलती हो। तभी एक आदमी आया और कहा, हुजूर हमें एक घोड़ा दे दीजिए। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और बीरबल से कहा, बीरबल हमको लगता है कि हमारे राज्य में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे पुरुष हैं जिनके घर में उनकी चलती है। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति आता है, अकबर से कहता है, हुजूर मेरी पत्नी ने कहा है कि मुझे सफ़ेद घोड़ा नहीं काला घोड़ा दो, जाओ काला घोड़ा लेकर के आओ। अकबर ने कहा, तू भी गदहा लेकर जा। तो नारद जी कहते हैं भैया, हर घर में पत्नी की चलती है, पति का मुक्तवास के कलयुग में कुछ रहा ही नहीं। तरुणे प्रभुतागे हे श्याम को दिलाएगा, कन्या विक्रमो लोग करते नाम जगलागनम। और कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। जिस प्रकार से बाजार में गाय भैंस बेची जाती हैं, उसी प्रकार से इस कलयुग में जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी सब वेश्यावृत्ति की हो गई हैं, क्रय विक्रय हो रहा है। मतलब पैसों पे वेश्यावृत्ति कर रही हैं। पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं रहा, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं है, मित्र को मित्र पर विश्वास नहीं है। दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं और बात बात पर लाठी चलने लगती है। नारद जी कहते हैं इसी प्रकार से घूमते घूमते मैं यमुना तट पर जा पहुँचा।